वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिजनेस कम्युनिकेशन सीरीज़ के अंदर टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में हम अलग अलग कम्युनिकेशन के टाइप्स पढ़ेंगे जो बिज़नेस में काम में आते हैं, बिज़नेस कम्युनिकेशन में काम में आते हैं, और वो कौन कौन से कम्युनिकेशन लेवल है जो बिज़नेस के अंदर होते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ बिज़नेस कम्युनिकेशन। इसमें कुछ टाइप्स के बारे में बात करेंगे जो बिज़नेस एक्टिविटीज़ के अंदर यूज़ होते हैं। बिजनेस एक्टिविटीज़ में इन तरीके के कम्युनिकेशन यूज़ होते हैं। सबसे पहला आप स्क्रीन पे देख रहे हैं वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? वर्बली हम जब फेस टू फेस कांटेक्ट करते हैं, फेस टू फेस कम्युनिकेशन करते हैं, किसी भी बिजनेस एक्टिविटीज़ के बारे में हम बात करते हैं, जैसे कि मीटिंग्स में बात की जाती है, ग्रुप मीटिंग में बात की जाती है, इंडिविजुअल पर्सन मीटिंग में बात की जाती है, प्रेजेंटेशन में बात की जाती है, चाहे वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हो या फिर कोई सेमिनार के द्वारा प्रेजेंटेशन हो। इसमें फ़ोन कॉल्स भी इंक्लूड होता है क्योंकि यहाँ पे वर्बल कम्युनिकेशन की बात की गई है। तो वर्बल में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों इंक्लूड हो गए। डायरेक्ट कम्युनिकेशन भी इंक्लूड हो गया है और इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन भी इंक्लूड हो गया, जिसमें फ़ोन कॉल्स और वीडियो कॉन्फ्रेंसेस भी आते हैं। सेकेंड नंबर का जो कम्युनिकेशन होगा वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज़ द अपोजिट ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन का बिल्कुल अपोजिट है। इसका मतलब बॉडी लैंग्वेज का यूज़ करना, गेस्चर्स का यूज़ करना, फेशियल एक्सप्रेशंस का यूज़ करना, और वॉइस टोन का भी इसमें यूज़, इंक्लूडिंग यहाँ पे वॉइस टोन भी आता है। हम बॉडी लैंग्वेज के यूज़ के माध्यम से एज अ सोर्स नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं। बिज़नेस के अंदर ये बहुत देखा गया है कि मैनेजर अपने वर्कर से जब बात करता है, कम्युनिकेट करता है, जब मैनेजर के साथ बात करता है और जो वर्कर है वो वर्कर के साथ बात करता है, तो इसमें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ज़्यादातर यूज़ होते हैं। उसमें किसी भी चीज़ के बारे में एग्री या डिसएग्री एक फेशियल एक्सप्रेशन के द्वारा भी यहाँ पे या फिर गेस्चर के द्वारा भी दे सकते हैं। कई बार टोन ऑफ वॉइस भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसके अंदर है ना, पर्सन जब कम्युनिकेट करता है तो टोन ऑफ वॉइस को चेंज करके यहाँ पे अफेक्ट कर सकता है। थर्ड नंबर का जो है वो है रिटर्न कम्युनिकेशन। रिटर्न कम्युनिकेशन राइटिंग को इंक्लूडिंग करता है। जब राइटिंग की बात की जाती है बिजनेस एक्टिविटीज़ में, राइटिंग के द्वारा नोटिसेस, ईमेल वगैरह की बात की जाती है, तो उसके अंदर राइटिंग कम्युनिकेशन आता है। ये रिटर्न कम्युनिकेशन राइटिंग को इंक्लूड करता है, मेमोज़ को इंक्लूड करता है, छोटे छोटे नोट्स को, नोटिसेस को, रिपोर्ट्स को, प्रपोजल्स को इंक्लूड करता है। ऐसा कम्युनिकेशन रिटर्न कम्युनिकेशन को के अंदर आता है। फोर्थ नंबर वाला जो है वो है फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन ऐसा कम्युनिकेशन का टाइप है जिसके अंदर ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स, पॉलिसीज़ का इंक्लूज़न होना, ऑफिशियल चीज़ों का इंक्लूड होता है। सिस्टमेटिक कम्युनिकेशन होता है इसमें स्केलर चेन भी होती है, जहाँ पर एक वर्कर दूसरे वर्कर को, अपने हेड को, या फिर वो अपने हेड को, और इस तरीके से चेन बन करके मैनेजर तक बात पहुँचती है। तो ऑफिशियल अनाउंसमेंट, चाहे वो मैनेजर से एम्प्लॉय तक हो या फिर एम्प्लॉय से कोई एक सजेशन, यहाँ पर फीडबैक मैनेजर को दिया जाए, ये सारे ऑफिशियल अनाउंसमेंट के साथ साथ पॉलिसीज़, रिपोर्ट टू स्टेक होल्डर्स, जो कंपनी से जुड़े उन व्यक्ति को रिपोर्ट देना, लीगल डॉक्यूमेंट के यहाँ पर शो ऑफ करना, जैसे कि कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसा है, कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस, कंपनी का बैलेंस शीट कैसा है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर देखी जाती है। और ये सब चीज़ें हम किसके अंदर देखते हैं? फॉर्मल कम्युनिकेशन में देखते हैं। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन, जिसके अंदर यहाँ पे सिस्टमेटिक और ऑफिशियल अनाउंसमेंट के साथ साथ यहाँ पर लीगल डॉक्यूमेंट्स का भी रोल होता है। नेक्स्ट है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इसमें सोशल इंटरेक्शंस आते हैं, यानी कि सोसाइटी के साथ साथ कैजुअलिटी यहाँ पर शो करा जाता है। एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम अनसिस्टमेटिक तरीके से कम्युनिकेट करते हैं। कोई एक सिस्टम नहीं होता, ऑफिशियली कोई फॉलो अप नहीं होता। इसमें सोशल इंटरेक्शन, यहाँ पर बिहेवियर, कैजुअल ईमेल्स, चैट्स, ये सारे इंक्लूड होते हैं बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड, इसलिए बिजनेस कम्युनिकेशन में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इंटरनल कम्युनिकेशन। यहाँ पे कम्युनिकेशन ऐसा है जो कि विद इन द इंटरनल इन्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन में करा जाता है। इस कम्युनिकेशन का एक एग्जांपल, जैसे कि कंपनी अपने इनसाइडर्स को, एम्प्लॉयज़ को, अपने वर्कर्स, अपने मैनेजमेंट को ये कम्युनिकेट करता है कि कोई अपडेट आया, कोई मेमोस, कोई न्यूज़ लेटर्स आई, या कोई सर्वे, या कोई फीडबैक, या फिर कोई इमरजेंसी मीटिंग,
ये सारे जो चीज़ें होती है ये इंटरनल कम्युनिकेशन में आती है। इंटरनल कम्युनिकेशन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये रहती है कि कंपनी की प्राइवेसी को ध्यान रखा जाता है, कंपनी की चीज़ों को ध्यान रखा जाता है, और यहाँ पर इनसाइडर्स के लिए होता है, आउटसाइडर्स के लिए नहीं होता, जैसे कि एम्प्लॉयज़ और कंपनी से जुड़े हुए लोग। इंटरनल कम्युनिकेशन एक्सटर्नल के बिल्कुल अपोजिट होगा, और यहाँ पे एक्सटर्नलिटी इंक्लूड नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, जब अब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ जुड़ती है कंपनी, और इसके अंदर कस्टमर्स, सप्लायर्स, गवर्नमेंट, क्लाइंट्स, मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, इस तरीके से पब्लिक तक मैसेज पहुंचाना, पब्लिक रिलेशन को ध्यान में रखना, एफर्ट्स को ध्यान में रखना। जैसे कंपनी ने अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट को पब्लिक को शो करा, गवर्नमेंट को शो करा अपनी टैक्स रिपोर्ट, तो ये सारी चीज़ें एक्सटर्नल कम्युनिकेशन में आती है। ये बिजनेस कम्युनिकेशन का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, क्योंकि इसके बिना कंपनी अपने बारे में ये नहीं बता पाती कि कंपनी कितनी ग्रोथ कर रही है, क्या सर्वाइवल कर रही है, और कंपनी का प्रॉफिट रेशियो क्या है। तो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो कि एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कंपनी को अपने आप को प्रेजेंट करने में। नेक्स्ट है अपवर्ड कम्युनिकेशन। यहाँ पर अपवर्ड मतलब लो लेवल से हाई लेवल तक जाना, कम्युनिकेट करना। इसमें लो लेवल पे एम्प्लॉयज़ और उससे ऊपर यहाँ पर मैनेजर्स होते हैं अपवर्ड कम्युनिकेशन में। इसमें फीडबैक दी जाती है, रिपोर्ट दी जाती है, सजेशंस, आइडियाज़, इम्प्रूवमेंट के वो सारे इंक्लूड होते हैं। अपवर्ड कम्युनिकेशन के अंदर फीडबैक और रिपोर्ट्स दी जाती है। यहाँ पर एम्प्लॉयज़ को कंपनी को एक सजेशन देना भी इंक्लूड होता है, और एम्प्लॉयज़ कंपनी के बारे में बताता है कि कंपनी में चल क्या रहा है एट अ लो लेवल। तो वहाँ पर एम्प्लॉय एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस कम्युनिकेशन के अंदर, जो कि अपवर्ड मानी गई है। नेक्स्ट पॉइंट है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन इज़ द अपोजिट ऑफ अपवर्ड कम्युनिकेशन। इसमें डायरेक्टर्स, मैनेजर्स एम्प्लॉय को यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस देते हैं, नोटिस देते हैं, डायरेक्शन देते हैं, और यहाँ पे कंपनी के गोल्स, स्ट्रेटजीज और नोटिस के बारे में बात की जाती है। कंपनी को कहाँ पे जाना है, कंपनी का रोल क्या है, कंपनी कैसे काम करेगी, उसके बारे में यहाँ बात की जाती है। लास्ट है लैटरल और हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। इस कम्युनिकेशन में यहाँ पर ये बात की जाती है कि कंपनी बिटवीन डिपार्टमेंट्स, बिटवीन कलीग एक सेम लेवल पे यहाँ पे इंफॉर्मेशन शेयर करना, टास्क को कोऑर्डिनेट करना, ये सारी चीज़ें लैटरल कम्युनिकेशन और हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन के अंदर इंक्लूड होती है, जिसमें सेम डिपार्टमेंट में सेम फंक्शन पे या फिर डिफरेंट फंक्शन एट अ सेम डिपार्टमेंट यहाँ पे बात की जाती है, और इंस्ट्रक्शंस को जो ऊपर से इंस्ट्रक्शंस आया है उनको यहाँ पर ट्रांसफ़र करा जाता है, और अगर कुछ वर्किंग एरर है तो उनको सही करा जाता है। तो ये सारे किसके अंदर आते हैं, हमारे टाइप्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन है। लगभग 10 टाइप्स हमने पढ़े हैं जो टाइप्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर आते हैं। तो आज की वीडियो में हमने बिजनेस कम्युनिकेशन के टाइप्स पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में हम बिजनेस कम्युनिकेशन के और भी कंसेप्ट को कवर करेंगे। थैंक यू।